तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 हमारी दुनिया पाठ है। पहला पाठ है अध्याय 1 है। पाठ का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो बच्चों, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर है और जो इधर सही विकल्प को चुने, उसके बाद खाली स्थान को भरिए और ये मिलान जी और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस सब के सब हम बताने वाले हैं और इस पाठ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब भी हम लिखवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। तो देखिए, पाठ 1 हमारी दुनिया, पाठ का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। नाम लिखिए, हो गया। देखिए, इसका उत्तर है पृथ्वी की 3 परतें हैं। 3 परतें हैं। पृथ्वी की परतें के नाम लिखिए। उत्तर है पृथ्वी की 3 परतें हैं। देखिए, पहला जो परत है सियाल, क्या है? सियाल, ये सबसे ऊपरी वाली परत है सियाल, CIAL, सियाल। समझ रहे हैं? इसमें इसका भी कुछ शॉर्टकट है, बताएंगे। सियाल। इसका एक और नाम है भूपर्पटी, भूपर्पटी या भूपटल। समझ गए? 2 नाम है, सियाल, भूपर्पटी या भूपटल, 3 हो गया। और देखिए दूसरा है सीमा, SIMA। इसका भी शॉर्टकट है, बताएंगे। इसको दूसरा नाम है मेंटल। क्या नाम है? मेंटल। तीसरा है जो नीफे, NIFE। इसका एक और नाम है जिसका नाम है क्रोड। ये आप लोग सभी नाम जान गए, लेकिन ये नाम याद रखेगा। सियाल, भूपर्पटी, भूपटल, सीमा, मेंटल, नीफे, क्रोड। तो देखिए आगे, ये पहली परत है, ये दूसरी परत है और ये तीसरी परत है, निचली, सबसे नीचे, ये सबसे ऊपरी, और ये बीच वाली सीमा। देखिए, प्रश्न है पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो पिघली अवस्था में पृथ्वी की कौन सी परत रहती है? तो नीचे वाली ही तो रहेगी। निचली जो नीचे है, दबाव में है, वहीं तो पिघला अवस्था में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में पृथ्वी की सबसे निचली परत नीफे पिघला अवस्था में रहती है। नीफे, ये वाली क्रोड जिसका नाम है, क्योंकि यह परत सबसे नीचे होने के कारण यह दबी रहती है और दबाव के कारण अधिक गर्म रहती है, इसलिए पिघला अवस्था में रहती है। समझ गए? देखिए यहाँ पर पृथ्वी की, शुरू से देखिए उत्तर से, सबसे निचली परत नीफे पिघला अवस्था में रहती है, क्योंकि यह परत सबसे नीचे होने के कारण यह दबी रहती है और दबाव के कारण अधिक गर्म रहती है, इसलिए पिघला अवस्था में रहती है। समझ गए? नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, प्रश्न है पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? देखिए, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाया जाता है? देखिए, पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है? नीफे, NIFE। NI का मतलब निकेल, FE मतलब फेरस, मतलब लोहा। तो निकेल और लोहा। आगे देखिए, प्रश्न है पृथ्वी के गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है?
गर्मी क्यों महसूस होती है, ये था प्रश्न। अब देखिए उत्तर। पृथ्वी की गहराई में जाने पर वहाँ ऑक्सीजन यानी हवा बहुत कम मात्रा में पहुँचती है, इसलिए वहाँ गर्मी महसूस होती है। इसलिए वहाँ गर्मी महसूस होती है। समझ गए? नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हम इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब लिखवा रहे हैं, और ये हम इस पार्ट में जितने भी किताब में जितने भी पार्ट है वो सब हम लिखवाएंगे, 1 2 3 जितना पार्ट है। उसके बाद हम विज्ञान का भी वीडियो पोस्ट करेंगे। 8 क्लास का विज्ञान और हमारी दुनिया का पूरा वीडियो पोस्ट हो चुका है। अब देखिए नोट है, ज्वालामुखी की लावा मेंटल से निकलती है। मेंटल के बाद दूसरा नाम क्या है? सीमा। क्या नाम है? मेंटल, सीमा। देखिए सीमा से निकलती है, इसका दूसरा नाम है। देखिए समझ गए? ज्वालामुखी की लावा मेंटल से निकलती है, मतलब सीमा वाली परत जो होती है ना उसी से निकलती है। ज्वालामुखी निकलता है ना, तो कहाँ से निकलता है? सीमा की परत, सीमा परत से, मेंटल। अब देखिए नोट है, भूपर्पटी के नीचे से, नोट है, भूपर्पटी के नीचे से पानी, कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज, तेल निकाला जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। नीफे में तत्व गढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। नोट है, नीफे निचली परत जिसमें तत्व गढ़ी द्रव अवस्था में, गाढ़ा एकदम द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए बच्चों इस पार्ट का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग तो ना अभ्यास के जो प्रश्न है इसको जान लेते हैं। यहाँ से आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए सियाल, सियाल मतलब सियाल। देखिए CSI मतलब सिलिका और एल मतलब एल्युमिनियम। तो सियाल की परत में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? सिलिका और एल्युमिनियम। समझ गए? सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है। SI का मतलब सिलिका, एल मतलब एल्युमिनियम। अब देखिए सीमा, सीमा मतलब पता है ना दूसरी परत। SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम। सीमा की परत में सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है। कोई पूछेगा सीमा की परत में क्या पाई जाती है? सिलिका और मैग्नीशियम। अब देखिए नीफे, नीफे में ए नहीं कि मतलब निकेल, Fe मतलब फेरस, मतलब निकेल और फेरस मतलब लोहा होता है, तो लिखवाए हैं हम। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर नोट है, पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। मतलब 32 डिग्री नीचे जाओगे ना आप तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, फिर 32 जाओगे फिर 1 और बढ़ जाएगा। समझ गए? अभी यहाँ पर देखिए सही विकल्प को चुने। नीफे में होता है, तो नीफे में क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता है? अभी लिखवाए हैं नीफे, NiFe, निकेल और फेरस यानी लोहा। तो निकेल और फेरस की तरह है। देखिए निकेल तो नहीं है लेकिन लोहा है, तो ये वाला होगा ना, फेरस का मतलब लोहा। भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाती है सियाल। सियाल क्या है? सबसे ऊपरी परत है ना, भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है सियाल। क्रोड है, क्रोड क्या है? क्रोड देखिए यहाँ पर लिखवाए हैं। देखिए दूसरा का नाम लिखा क्रोड है, सबसे निचली परत है। क्या है? सबसे निचली, पृथ्वी की सबसे निचली परत। देखिए नीफे लिखा था, नीफे मतलब क्रोड, तो क्या है नीचे है ना, तीसरा नंबर सबसे निचली परत है। पृथ्वी की निचली परत है क्रोड। आगे देखिए भूपर्पटी को डैश भी कहा जाता है, तो भूपटल भी कहा जाता है। लिखा है ना कि भूपर्पटी या भूपटल। देखिए यहाँ पर शुरू में लिखवाए हैं भूपर्पटी या भूपटल। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर ही बताए हैं आप लोगों को। देखिए 32 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है।
अब देखिए, पृथ्वी के बीच की परत कौन है? तो सीमा। क्या है? सीमा। सबसे ऊपरी है सियाल, दूसरा पे सीमा है यानी बीच की, और तीसरा पे नीफे है। सीमा को मेंटल भी कहते हैं, लिखा है ना। देखिए आगे, ख़त्म। अब देखिए, मिलान करें। भू प्रॉपर्टी, तो भू प्रॉपर्टी को होगा यहाँ पर खनिज पदार्थ। क्या होगा? खनिज पदार्थ। भू प्रॉपर्टी में खनिज पदार्थ मिलता है। अभी यहाँ पर लिखवाएं हम, देखिए, भू प्रॉपर्टी से नीचे से कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल निकाला जाता है। क्या होगा? खनिज पदार्थ। इसका हो गया ये। सीमा, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सी मतलब सिलिका, मा मतलब मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका होगा ये वाला, समझ गए? इसका होगा ये वाला। अब देखिए, सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम, बताया ना, CIAL। ए से तो सिलिका और AL से एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। इसका होगा ये वाला। नीफे, निकेल और फेरस। नहीं है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो नीफे में क्या होता है? पदार्थों की गढ़ी अवस्था। लिखा है ना कि नीफे में तत्व गठित अवस्था में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर लिखवाए हैं लास्ट में सबसे हम नोट में, नीफे में तत्व गठित अवस्था में पाई जाती है। तो इसका होगा ये वाला। और होता वो निकेल और लोहा तो वो होता, लेकिन नहीं है तो ये होगा। समझ गए? और ये सब हम प्रश्न उत्तर लिखवा दिए हैं, सब इससे ज़्यादा लिखवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।